राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं। सभी करतल ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे माल्यार्पण कर राहुल गांधी जी का स्वागत करें। अब मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब से आग्रह करता हूं कि वे माला पहनाकर राहुल गांधी जी का स्वागत करें और उसके पश्चात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में एक अवसर भेंट करेंगे। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अब मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा से आग्रह करता हूं कि वे अपना उद्बोधन दें। श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। नहीं हुआ, यहाँ दिक्कत है, उनको बोलो रिमोट पे ले ले। राम राम साहब, हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, मोहन प्रकाश जी, मीना जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, यूथ कांग्रेस NSUI सेवा दल के हमारे अध्यक्ष साहिबान, सम्मानित मंच, किसान भाइयों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान की इस धरा के ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में किसानों की सुध देने के लिए, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे महबूब नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं। हम इनका करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सम्मानित मंच का भी हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नाते, और आप किसान भाइयों का भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब लोग आए। 2014 में जिन लोगों ने किसान की आमदनी को दोगुना करने का वादा करके किसान की उपज के ऊपर 50% मुनाफा दिलाने का वादा करके 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरी देने का वादा करके किसान को खुशहाल करने के सपने दिखा करके जो लोग सत्ता में केंद्र में बैठे थे, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। जब NDA 1 थी तो तब जो सर्वसम्मति से कानून लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना, यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने बनाया, उस कानून को सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने किसानों की जमीन के ऊपर अपने पूंजीपति मित्रों का डाका डलवाने के लिए, चेंज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में लेके आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों ने जब इसका ऐतराज किया तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और एक ऐसा बिगुल बजाया कि इस मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और उनका जो कानून था भूमि अधिग्रहण का, वो जो किसान के हित में हमारी सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने बनवाया था, उस कानून को वापस रखना पड़ा। जब दोबारा वोट आए तो 5 साल में हिसाब देने की बात करने वाले, कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगने वाले वो मोदी जी सेना के सोने के पीछे छुप करके, वार करके और दोबारा सत्ता में आ गए। दोबारा जब सत्ता में आए, तेल बेचा, तेल कंपनियों को बेचने का काम किया, LIC को बेचा, रेल को बेचा, लेकिन राहुल जी, एक किसान इस मोदी जी से पूछना चाहता है कि अरे आपने तेल बेचा, हमने कोई परवाह नहीं की, आपने बीमा बेची, हमने कोई परवाह नहीं की, लेकिन आपने तो इस अन्नदाता के लिए आप
आपने अन्नदाता को परेशान करने के लिए अपनी आत्मा बेच दी और इस आत्मा के कारण से आज ये 3 काले कानून लेकर के आए। ये गुपचुप में क्यों लेके आए? 3 साल पहले अडानी और अंबानी ने बड़े बड़े शोरूम कैसे बना लिए, गोदाम कैसे बना लिए, ये पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, ये राजस्थान का किसान है, ये अन्नदाता आपकी हुंकार के पीछे खड़ा मिलेगा। आप जिस तरीके से इस मोदी सरकार को घेरने का काम करते हो, मैं समझता हूं ये सारे पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए आए हैं, आपसे कंधे से कंधा मिला करके बिगुल बजाने के लिए आए हैं। आज 100 दिन से जो किसान धरने के ऊपर बैठे हैं, मोदी जी उनको आतंकवादी कहते हैं, उनको चोर लुटेरे कहते हैं। ये चोर और लुटेरे नहीं है, ये देश के वो अन्नदाता हैं जिनके वोट से मोदी जी बने थे। लेकिन जो अन्नदाता के वोट से जो वजीर बना, आज वो नोटों वाले मित्रों का वजीर बनकर के रह गया है। ये राजस्थान के किसान भली भांति जानते हैं। इस धरा के ऊपर पहले जब बीजेपी का राज था तो राहुल जी गढ़साना में किसानों ने पानी मांगा, रावला में किसानों ने पानी मांगा और पानी पे भाजपा की सरकार ने गोलियां मारी थी। यहाँ कई लोग किसान शहीद हो गए थे। ये किसानों की धरती है। ये किसान कांग्रेस से प्यार करते हैं। कांग्रेस और किसान का चोरी दामन का साथ में है। हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं। जो किसान के लिए जान देता है, किसान उसके लिए अपनी जान देता है। राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार अच्छे तरीके से इनके लिए काम कर रही है। जो 3 काले कानून ये लोग लेकर के आए थे, इनको ठीक करने के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी की मर्जी के मुताबिक यहाँ पर हमारी सरकार ने कानून पारित कर दिए कि उन 3 काले कानूनों से किसान ठगा नहीं जाए। लेकिन उनको राज्यपाल महोदय आगे भेजने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपके इस संघर्ष की लड़ाई में राजस्थान का अन्नदाता, राजस्थान का गरीब, राजस्थान का तमाम वर्ग के लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं। कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी एक ऐसी चीज है जो इस किसान का, गरीब का भला कर सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह के ऊपर आपका स्वागत है। आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। जहां आपका पसीना बहेगा, इस अन्नदाता का और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का खून बहेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप हमारे इस राजस्थान की धरा पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकन जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस अन्नदाता को संबोधित करें। आदरणीय अजय माकन। परम आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, सचिन पायलट जी, हमारे यहाँ पर राजस्थान के बहुत ही जोशीले और कर्मठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह डोटासरा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, ऑल इंडिया एनएसवाई के अध्यक्षगण, स्टेट के तमाम सर्कल ऑर्गेनाइजेशंस के मुखियागण, रघुवीर मीना जी जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे किसान साथियों, भाई और बहन, मैं बहुत ही संक्षिप्त में राजस्थान प्रभारी होने के नाते राहुल जी का स्वागत और धन्यवाद दोनों करना चाहता हूं कि राहुल जी, आपने आज राजस्थान को चुना कि यहाँ पर आकर के किसानों की आवाज, किसानों की लड़ाई को आप यहाँ से राजस्थान की जमीन से उठाएंगे। हम लोग देख रहे थे कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर के किसानों की आवाज उठाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर पूरे देश भर में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कहीं पर भी किसानों के साथ दिक्कत के अंदर कदम से कदम मिलाकर के उसके साथ में खड़ा है, दलित वर्ग, सर्वहारा वर्ग कभी भी कहीं पर भी उनके साथ खड़ा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आज किसानों की लड़ाई आप यहाँ पे से लड़ेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।
खाट टूट गई। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी आए और अपनी बात गहलोत साहब। हमारे प्रमुख नेता राहुल गांधी जी, हमारे ICC के और मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान खाट टूटी थी। लोकसभा में KC वेणुगोपाल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद चौटाला जी, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला जी, वहाँ से रिमोट पे ले लिया। वर्किंग कमेटी के मेंबर अब्दुल मीना जी, तो मेरा तो हाथ जाएगा तमाम उपस्थित यहाँ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आए हैं दिल्ली से, श्रीनिवास जी, अनिश्वर अध्यक्ष कुंदन जी, गणेश बोगरा जी, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, प्रदेश NSU के अध्यक्ष याना रियाज जी, प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षा मोहन प्रकाश जी, और तमाम उपस्थित रवि डूडी जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबको राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है एक ऐसा व्यक्तित्व जो आप देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, जो उनकी फासिस्टी सोच है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी दुखी हो गया है, उनकी कथनी में करने में अंतर है। लंबे चौड़े भाषण देते रहते हैं, देशवासियों को संदेश देते हैं। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो रहा देश का। वोटों का राज है जो कांग्रेस की आधे जन्म दिया हुआ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना मुकरम आजाद सोच समझ के देश में लोकतंत्र स्थापित किया। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्म देश का। दुर्भाग्य से जो आज सरकार बैठे हुए लोग हैं, उनका कोई विश्वास नहीं है, ना लोकतंत्र में है, ना धर्मनिरपेक्षता में है, ना समाजवाद में। इसीलिए आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से 70 दिन ज्यादा हो गए किसानों को इस भरी ठंड के अंदर। किसान लोग सीमा में बैठे हुए हैं, दिल्ली सीमा में बैठे हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके किसान, तो सरकार को पड़ रही है। इतनी संवेदनशील सरकार हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देश में अंदर वो लोग आएंगे जो इस प्रकार व्यवहार करेंगे उन्दाता के साथ। उनको किस प्रकार आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से प्रयोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य देना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो देख रहे हो तमाशा पूरा मुल्क देख रहा है और धीरे धीरे समझ गया है कि नौटंकी चलने वाली नहीं, लंबी चलने। कितनी नौटंकी कर लो, झूठ बोल लो, बिना तथ्यों की बात कर लो। लोग याद करते हैं 14 में वादे क्या किए थे, काला धन लेके आएंगे, वादा भूल गए। क्या क्या करते, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, अब डिमांड आती नहीं बात। बड़े बड़े आरोप लगाए थे यूपीए गवर्नमेंट पर। अरे वो यूपीए गवर्नमेंट इख्तियार बना दिया, देश में खादी सुरक्षा कानून लेके आ गए। सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी उस वक्त में। किस प्रकार से राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी उठाया लेके आए। उसके कारण
जब लॉकडाउन हुआ, अगर देश का मजदूर बचा है, बचा है, बचा है, बचा, मैंने बड़ी वाली मैंने लगा आरटीआई लेके आगे सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, दुनिया भर के लोगों ने लगा किस प्रकार से इतना बड़ा फैसला किया है। मैं कहना चाहूंगा, कहने को बहुत सारी बातें भी राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि किसानों का भी अध्यक्ष जी बोल रहे थे बट्टा पालसौल में दलील सीढ़ी थी। राहुल जी ने कानून बदल रहे थे यूपी गवर्नमेंट का, लड़ी गई, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, कानून वापस जाना पड़ा। वहां से लड़ाई शुरू हुई है राहुल जी की इस सरकार के साथ में। राहुल गांधी में दम कम है मोदी की सरकार का मुकाबला करने का। पूरे देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी अटैक करते हैं मोदी जी पर, तो पूरी कैबिनेट के मंत्री को उतारा जाता है, राज्यों में भेजा जाता है, टीवी पे डिस्कशन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, और एक व्यक्ति आपका मुकाबला कर रहा है इस रूप में। और राहुल गांधी के साथ में पूरे देश का कांग्रेस जन, कार्यकर्ता, आम जनता उनके साथ में पीछे खड़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इंदिरा गांधी कैनाल हो, गंग कैनाल हो, बागड़ा डैम की कैनाल हो, हमने कोई कमी नहीं रखी है। नालों की मरम्मत का काम है, पानी छोड़ने का काम है। हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री से संपर्क में रहते हैं। जो गंदा पानी आता है, मैं खुद गया चंडीगढ़, बात करके आया उनसे, लुधियाना में काम शुरू हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो समस्या हल होगी। और जो मांगा आप लोगों ने, चाहे महिला कॉलेज मांगी हो, हमारे चौधरी साहब एमएलए हनुमानगढ़, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मांगी हो, मेडिकल कॉलेज की बात हुई हो, एक के बाद एक हम लोग वो फैसले करें जो कि आपको आपकी मांगे होती हैं। पानी चोरी होती थी पहले, नॉन भादरा की रातना वित्रिका में दोनों का पानी पहुंच गया, बादल नहर तक पहुंचने लग गया, है। इस प्रकार से जितनी कहीं तो मालूम है, वो रखना पड़ता है आप लोग। मैं बात नहीं जाना चाहूंगा, कोरोना का मुकाबला भी आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, टेस्टिंग हमारे नहीं होती थी, आज 70,000 टेस्टिंग पर डे हम लोग कर रहे हैं। आईसीयू बेड बढ़ गए, वेंटिलेटर आ गए, हाहाकार मचा रहा, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। तो आज मुझे कहते घर है राजस्थान का प्रबंधन कोरोना का, या देश हो, या देश के बाहर के मुल्क हो, दुनिया के मुल्क हो, हमारे मॉडल भीलवाड़ा का हो, रामगंज का हो, हमारी अप्रोच हो, प्रोटोकॉल हो, कोरोना का बहुत शानदार तरीके से प्रबंधन किया गया है। उसी कारण से आज कोरोना करीब करीब समाप्त होने की तरफ आ गया। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हम लोग धीरे धीरे लापरवाही करने लग जाते हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना आज भी आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में, इंग्लैंड हो, जापान हो, स्पेन हो, इटली हो, कई जगह दूसरी बार लग गया कोरोना का प्रकोप। हमारे नौबत नहीं आए, इसलिए मैं देशवासियों को सहयोग चाहूंगा, जिस प्रकार सहयोग किया उन्होंने कोरोना काल में। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोए, आप लोगों ने कमी नहीं रखी। गांव को, गरीब को, पड़ोसी को किस प्रकार खाना खिलाया आप लोगों ने, इस प्रकार उनकी देख रेख करी। पुलिस प्रशासन ने भी काम अच्छा किया, और सरकार ने भी कैश और टाइम के अंदर जिस प्रकार से गरीबों को इमदाद करी, मैं समझता हूँ आपके जहन में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपकी सरकार है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में 5 लाख का बीमा भी किया हम लोगों ने। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी बीमा योजना के माध्यम से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सिंचाई में, तो लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। डीपीओ के निर्माण हमने करवाया, 2.5 लाख रुपए हमने सब्सिडी दी थी, उस वक्त में अनुदान दिया था, तो बाद में बंद कर दिया। सोलर में हम पंप लगाए थे, 86% सब्सिडी दी थी, वो बंद कर दी गई। तो फिर भी आप दिमाग में रखें, डिसीजन करें
आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, जो समस्या आपकी है किसानों की, उस पर पूरा ध्यान देंगे। एक ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और बात यह है, ये चेहरा किसान विरोधी है एनडीए गवर्नमेंट का। आपको याद होगा पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार हमने 150 रुपये बोनस दिया था गेहूं के अंदर प्रति क्विंटल। आप बताइए क्या कारण था? सरकार बदलने के बाद में मोदी जी गवर्नमेंट आते ही उसको बंद कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? क्या तकलीफ थी आपको? आपने रोक लगा दी, कोई राज्य सरकार बोनस नहीं दे सकती। तो आप सोच सकते हो जिस प्रधानमंत्री की, जिस सरकार की सोच ये हो, वो कैसे किसानों की बात कर सकती है, उनकी भावना समझ सकती है। आज भावना समझते तो आज ऐसे अल्फाज नहीं बोले जाते जो किसानों के समुदाय को बोले जा रहे हैं। देश के अंदर देश देख रहा है, पूरा देश का किसान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब से हरियाणा से शुरुआत करी थी, शुरुआत राहुल गांधी ने करी थी, क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा दूरदर्शी रखी। कोरोना आया था 12 फरवरी में, राहुल गांधी ने कह दिया था ये कोरोना पूरे देश में आतंक बचा सकता है। परवाह नहीं करी। 12 फरवरी को अगर परवाह करती मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करते परवाह, ये कोरोना का प्रकोप ऐसा नहीं फैलता। उनको तो चिंता थी मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिराएं। उसके बाद में हम लोग रोक लगाएंगे। उस तक लापरवाही हुई, ट्रम्प साहब आए, गुजरात ले गए उनको, नमस्कार ट्रम्प होता गया, कोरोना फैलता गया। अगर राहुल गांधी 12 फरवरी को कहा उस पर चलते तो मेरे ख्याल से नौबत नहीं आती, कोरोना तो फैलता भी नहीं। उनको तो कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में प्रयास किए, उनकी दाल नहीं गई, वो अलग बात है। तो कहना चाहूँगा मैं आपको कि इस प्रकार की जो सोच हो तो कहाँ वो ध्यान रखेगी जनता। इतने का मौका उनको मिल गया, 2 बार मेरे को मौका मिल गया, अब जनता उनकी असलियत समझ चुकी है। यही बात कहता हूँ मैं, पुण्य आप सबको अपील करूँगा, आप निश्चिंत रहें, कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले हम सब मिलकर के राजस्थान के चौमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महबूब नेता और अन्नदाता का साथ देने वाले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाना चाहूंगा। आदरणीय राहुल गांधी। अजय माखन जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर सिंह मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, किसानों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पे भाषण किया और पार्लियामेंट में मैंने ये जो नए 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, इनका लक्ष्य, इनके पीछे सोच मैंने समझाई। आज भी मैं आपके लिए ये जो 3 कानून हैं, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, इनका लक्ष्य क्या है, इनकी सोच क्या है और मोदी जी इन कानूनों को क्यों ला रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, कोई कहता है सेलफोन का बिजनेस है, कोई कहता है हवाई जहाजों का बिजनेस है,
कोई कहता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मगर सच्चाई है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इसी बिजनेस से करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। इस देश की जो फूड सिक्योरिटी है, इस देश की जो आत्मा है, उसकी रक्षा किसान और कृषि का बिजनेस करते हैं। आज इस बिजनेस को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। आज आप इस बिजनेस को देखें तो हिंदुस्तान की 40% जनता इस बिजनेस के भागीदार हैं, इस बिजनेस को चलाते हैं। 40% मतलब करोड़ों लोग इस धंधे को हिंदुस्तान के लिए चलाते हैं। उसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, अड़तिया हैं, करोड़ों लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही है कि इस धंधे को हम कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाने दें। यह हमारा लक्ष्य रहा है। आजादी के दिन से आज तक ये हमारा लक्ष्य रहा है कि ये जो धंधा है, ये हिंदुस्तान के 40% लोगों का धंधा ही रहे, इनकी भागीदारी हो और किसी एक व्यक्ति के हाथ में यह धंधा ना चला जाए। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सालों से लड़ रही है। उदाहरण आपको दिखते हैं। अमूल कंपनी है, कांग्रेस पार्टी लाई थी। लाखों किसानों की कंपनी है, पूरे देश में दूध देती है, दूध डिलीवर करती है। तो हमारा लक्ष्य रहा है कि कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस को मोनोपोलाइज ना कर जाए। अब बात करते हैं 3 कानूनों की। 3 कानून क्या है? पहला कानून कहता है, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि यह आपको मीडिया में नहीं सुनाई देगा। बहुत सरल चीज है, मुश्किल नहीं है, मगर मीडिया नहीं समझाएगा। क्योंकि जो लोग, सुनिए अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि जो लोग कृषि के बिजनेस को छीनना चाहते हैं, मीडिया उन्हीं का है। किससे छीनना चाहते हैं? किसान से, मजदूर से, छोटे व्यापारी से, दुकानदार से, इन सब से। 40% हिंदुस्तान से। पहला कानून कहता है, कोई भी बड़ा बिजनेस देश में कहीं भी किसी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है, अनलिमिटेड। अगर एक व्यक्ति पूरे देश का अनाज खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं। तो भाई और बहनों मुझे बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कितना भी माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है, मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति
कितने भी अनाज, कितना भी फल, कितनी भी देर के लिए स्टोर कर सकता है, रख सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर एक व्यक्ति के पास कंपनी हो, वो पूरे देश के गन्ने को स्टोरेज में रख सकता है। मतलब यह व्यक्ति जो पूरे देश में स्टोरेज कर सकता है, वो दाम को कंट्रोल कर पाएगा। बात समझिए। आज क्या होता है? आज अनाज मंडी में बिकता है, जमाखोरी कोई नहीं कर सकता, कानून के खिलाफ है। जैसे ये दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड, बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। कौन करेंगे? हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति लोग। अब क्या होगा? किसान जाएगा अपना माल बेचने, उसके सामने कौन खड़ा होगा? छोटा व्यापारी नहीं, मंडी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति उसके सामने खड़े होंगे। तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपने सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। यह है 3 कानून। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि ये जो 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में चला जाए। एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे, एक ही कंपनी पूरे देश की फल और सब्जी बेचे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? जो आज छोटे व्यापारी, उनका क्या होगा? भाइयों और बहनों, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक बात समझिए, ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई, और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है, क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया तो पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया। इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। और ये बात आज नहीं शुरू हुई। ये जो 40% लोगों का धंधा है, इसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छोटे दुकानदार शामिल हैं, लोडर, मंडी में जो काम करते हैं, ये सब लोग शामिल हैं। हेलो सर, पहला आक्रमण इन पे नोटबंदी के समय हुआ था। हिल रहा है ना पूरा? आ रही है सर, आ रही है। ऐसे क्या पूरा स्क्रीन? नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था ये काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। जनता उस समय नहीं समझी थी, उस समय जोश में आ गई थी। बाद में पता लगा कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। उसके बाद जीएसटी, फिर से उसी कड़ी पे आक्रमण। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, सबको खत्म कर दिया। रास्ता साफ करना चाहते हैं भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। आज तक छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को जीएसटी नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। 5 अलग अलग टैक्स, लाखों बिजनेस बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। और फिर कोरोना आता है, हिंदुस्तान के मजदूर घर की ओर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिना कोई इशारे लॉकडाउन कर दिया। हिंदुस्तान के मजदूर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के वो प्रधानमंत्री से बस का टिकट मांगते हैं, रेल का टिकट मांगते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं देने वाला। भूखे मर गए। और फिर उसी समय 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करती है। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोरोना, और अब चौथा कदम 3 नए कानून। लक्ष्य हिंदुस्तान के 40% लोगों का जो धंधा है उनसे छीनना। और होगा क्या? और वो आपको दिख रहा है। इस देश में रोजगार कौन देता है? इस देश में रोजगार हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति, 2-3 उद्योगपति नहीं देते हैं। इस देश में रोजगार किसान देता है। इस देश में रोजगार छोटा व्यापारी देता है। इस देश में रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस देते हैं। उनको आपने जान से मार दिया, खत्म कर दिया। और आज पूरा देश देख रहा है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। और नरेंद्र मोदी
हर रोज कोई ना कोई नया नया बहाना बनाते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं। आपने पार्लियामेंट में उनका चेहरा देखा होगा। कहते हैं हम किसानों से बात करना चाहते हैं। बात किस बात की? क्या बात करना चाहते हैं आप? इस कानून को आप खत्म कीजिए, रद्द कीजिए। किसान आपसे बात करने को तैयार है। आप पहले जो उसका है उससे छीन रहे हो, उसकी जमीन छीन रहे हो, उसका भविष्य छीन रहे हो, और फिर उसे कह रहे हो बात करेंगे। बात किस बात की? कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले आप कानून वापस लीजिए, फिर जितनी बात आपने किसानों से करनी है, मजदूरों से करनी है, आप करिए। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, ये गरीबों का मुद्दा है। ये जो सिस्टम है, कृषि का सिस्टम, मंडी, एमएसपी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये सब, ये सिस्टम आपकी रक्षा करता है। इस ढांचे को नरेंद्र मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यहां आश्वासन देने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़े होकर ये कानून को आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। इन कानून को हम रद्द करके ही दिखाएंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब देखिए, चाइना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आया। हजारों किलोमीटर जमीन चीन की सेना ने हिंदुस्तान से छीनी। हमारे जवानों को शहीद किया। और कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि समझौता हो गया। और समझौता किस बात का हुआ? समझौता यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चाइना को पकड़ा दी। पैंगोंग लेक में हिंदुस्तान का पोस्ट फिंगर 4 पे होता था। चाइना ने अपनी सेना को अंदर डाला। समझौता नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि हम अब फिंगर 3 पे अपना पोस्ट लगाएंगे। मतलब फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच जो जमीन थी, जो हमारी पवित्र जमीन है, वो नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को हमेशा के लिए दे दी है। चाइना के सामने खड़े नहीं होंगे, किसानों को धमकी देंगे, किसानों को मारेंगे, पीटेंगे, दीवार बनाएंगे और चाइना को हिंदुस्तान की जमीन देंगे। यह नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई है। बस एक गलतफहमी है नरेंद्र मोदी, वो हिंदुस्तान के किसान की, मजदूर की शक्ति नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, समझ नहीं। किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी अब नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। विनोद गोठवाल जी धन्यवाद देंगे। विनोद गोठवाल जी।
बोलो तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, रुणेजा श्याम की। साइड में यार, उधर देखो तार उधर जाओ तारा। चश्मा उतारो राहुल जी, बदल ये खाटन है यहाँ सर उधर। हाँ राहुल जी ने ऊपर सभी भाई लोगों ने निवेदन किया हूँ, सारा नेता गणटी पधार जाओ, सभी नेता गणटी पधार जाओ, सारा भाई लोग आ जाओ, अपना जगह का थोड़ा सभी भाई लोग अटी पधारो। देख रहे हो अब आप चलो जी, आप पायलट साहब आप आ जाओ। अच्छा चढ़ भी दे देना, ऊपर चढ़ दिया, ऊपर सर उधर से। हेलो हेलो रामलाल जी, हेलो 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 साइड में साइड में। ये दूसरा लोग उतर साहब वाला कौन सा साहब के कौन सा ये सब नीचे उतरो भाई, सब लोग नीचे। नीचे बता दो विधायक महोदय, सारा कार्यकर्ता गण संजय भैया, खाली मुख्यमंत्री जी ऊपर रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बाकी नीचे। रघु जी मैं सभी से जो नातू भाई यहाँ पे नातू भाई बंद करें, सिर्फ यहाँ पे, अरे नातू भाई बंद करो, यहाँ पे रहेंगे और दोतासरा जी यहाँ पे रहेंगे। बाकी सबसे अनुरोध है, गहलोत जी रहेंगे, बाकी सबसे अनुरोध है कि सब नीचे आ जाएं। आइए हम सब लोग नीचे चलें, सिर्फ गहलोत जी, दोतासरा जी और राहुल जी यहाँ पे रहेंगे, बाकी सबके सब लोग, सबसे अनुरोध है सब लोग नीचे जाएं प्लीज। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी जी को अजय माकन साहब जी से अनुरोध है, स्वागत करेंगे कि वो राहुल जी का स्वागत करें और अशोक गहलोत जी। अब दोतासरा जी आगे की कार्रवाई शुरू करें। ईस्ट में मत बैठो, ईस्ट टाड़ो बैठो 20 और हम सब लोग नीचे जा रहे हैं। टाड़ो ईस्ट बैठो 20, रघु जी इसके बीच में बैठो। रूपनगढ़ की इस किसानों की धरती के ऊपर हम हमारे नेता, किसानों के लिए संघर्षशील आदरणीय राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, ये वो किसान है, ये वो किसान है जो आज तकलीफ में है। आप उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को ताकत देने के लिए आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करें। जय जवान जय किसान। जैसा मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, प्रभारी महामंत्री अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, तमाम उपस्थित हमारे चारों ओर खड़े हुए बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये किसान महापंचायत एक संदेश देगी पूरे प्रदेशवासियों को। जिस रूप में आप खड़े हैं, ट्रैक्टर ले लेके आए हैं,
इस बात के प्रतीक है जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी आंदोलन किसानों के हित के लिए पंजाब से, हृदय से। उसके बाद में पूरे देश के अंदर जलजिला उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में जगह जगह किसान सड़कों पे आ रहे हैं, गांव गांव में मीटिंग कर रहे हैं और अपनी बात समझा रहे हैं किस प्रकार से हठधर्मिता से, जिस प्रकार मोदी सरकार दमन पे उतरी हुई है, सड़कें खोद दी गई है, कीलें लगा दी गई है, क्या क्या पानी के बौछारें हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप सब इन बातों को जानते हो। इसलिए मैं आह्वान करूंगा, राहुल जी अभी आपको विस्तार से बताएंगे, पर जो राजस्थान में आए हैं राहुल जी, मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उनको निवेदन करूंगा वो अपनी बात सबको बताएं। राहुल गांधी जी। अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, प्यारे कार्यकर्ता, किसान भाइयों, भाई और बहनों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं आपसे ये जो किसान के जो 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, इनके बारे में बात करने आया हूं। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है। अच्छा भैया शांत हो जाएं। इन कानूनों के पीछे लक्ष्य क्या है? 3 कानून हैं। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा? पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने का बिजनेस सबसे बड़ा है या हवाई जहाज उड़ाने का बिजनेस सबसे बड़ा है, तो आप गलतफहमी में हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और यह बिजनेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने का बिजनेस देखें तो वहां एक व्यक्ति महिंद्रा गाड़ी बनाता है,
दूसरा व्यक्ति टाटा गाड़ी बनाता है, पूरा का पूरा धंधा उनका है। कृषि का बिजनेस ऐसा नहीं है। कृषि का बिजनेस हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके 2 मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है, जो 40% हिंदुस्तान का है, वो सिर्फ 2 लोगों के हाथ में चला जाए। और हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है, किसान के पीछे मजदूर खड़ा है, मजदूर के साथ छोटा व्यापारी खड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी के ये कानून लागू हो गए तो याद रखिए सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होगा। आज जो सड़क पे मूंगफली बेचते हैं, जो अचार बनाते हैं, जो चना बेचते हैं, जो रेड़ी पटरी पे माल बेचते हैं, रेड़ी पटरी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, एक नहीं बचेगा। सब के सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के लिए काम करेंगे। और देखिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए। आज एक व्यक्ति, एक उद्योगपति हिंदुस्तान के 40% अनाज को कंट्रोल करता है। 40% अनाज उसके गोदाम में है। दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80-90% अनाज पे कंट्रोल दे देगा। और अब जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए। आने वाले समय में जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योगपति अपने गोदाम से अनाज, फल और सब्जी मार्केट में डालेगा। जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और किसान को कम से कम दाम में अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचनी पड़ेगी। उसके बाद वही किसान कंज्यूमर बनके फल खरीदने जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा, अनाज खरीदने जाएगा। वही उद्योगपति मार्केट से अनाज, फल, सब्जी खरीद के अपने गोदाम में डालेगा और जैसे ही वो अपने गोदाम में अनाज, फल और सब्जी डालेगा, दाम एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में, उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी खरीदने में। यह दूसरे कानून का लक्ष्य है। पहले कानून का लक्ष्य भी बता देता हूं। आज जो पूरा सिस्टम है अनाज बेचने का, छोटे छोटे व्यापारियों का, इस सिस्टम को नष्ट करने का यह पहला कानून है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। यह लक्ष्य है भाइयों और बहनों। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूं, मैं छोटे व्यापारियों को कह रहा हूं
मैं छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूं, मैं मजदूरों को कह रहा हूं, मैं युवाओं को कह रहा हूं, सुन लो। बात आज नहीं माननी तो मत मानो, मगर सुन लो, जब ये कानून लागू होंगे, हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। यह ऑप्शन है। और आप देख लेना, कोरोना के समय मैंने कहा था, फरवरी में कहा था, देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मेरे मीडिया के मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया। और फिर इन्हीं के घरों में, इन्हीं के परिवार के लोग बीमार हुए। नोटबंदी के बारे में मैंने कहा था, यह गरीबों से चोरी है। आपके जेब से पैसा निकालकर सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाला। जीएसटी के बारे में मैंने कहा था, यह छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को, बड़े मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने का तरीका है, उनसे चोरी करने का तरीका है। और उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है, उनसे छीनने का है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को देने का है। अब मैं कह रहा हूं, ये जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को, हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह मजदूर की जिम्मेदारी है, यह हर युवा की जिम्मेदारी है, यह छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, यह सबकी, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, यह किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है। यह जो बिजनेस है, कृषि का बिजनेस है, यह भारत माता का बिजनेस है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों से बात करना चाहता हूं। किस बात की बात, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? आप कानून वापस लीजिए और देश का हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो, आप उससे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो उसका है उससे छीनकर हम दो हमारे दो को देने की कोशिश कर रहे हो। और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं। कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा जब तक आपने ये कानून वापस नहीं लिया। हिंदुस्तान का एक किसान आपसे नहीं बात करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
भैया अपनी अपनी तैयार कर लो, रैली तैयार कर लो, चलो साथ में चलो, चलो ट्रैक्टर चलो भाई, चलो ट्रैक्टर चलो, धीरे धीरे चलो, मानपुरा तक, मानपुरा तक, मानपुरा तक चलो भाई, मानपुरा तक चलो। मैं हमारे अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी स्वागत करना चाहता हूं। मैं हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का स्वागत करना चाहता हूं। पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी का भी स्वागत करना चाहता हूं। मैं तमाम अतिथियों का स्वागत करना चाहता हूं इस पवित्र भूमि के अंदर। आदरणीय हमारे केंद्र में बैठे हुए सरकार के पास हम लोगों के लिए एक रणनीति था। ये राहुल गांधी जी थे जिन्होंने 200 किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की संसद के अंदर बैठे हुए संसद सदस्यों को आह्वान किया है। आज राहुल गांधी जी की उपस्थिति के अंदर नागौर के किसान निधि, देश के किसान राहुल गांधी जी की उपस्थिति के अंदर जो 200 किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, खड़े होकर हम लोग 2 मिनट उन सभी किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। कृपा शांति बनाकर रखें। हमारी ये श्रद्धांजलि, मौन श्रद्धांजलि उन लोगों की शहादत इतिहास के अंदर लिखेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपा शांत रहिए। ओम शांति शांति। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी से कि वो राहुल गांधी जी का साफा बनाकर और स्वागत करें और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। एक पीछे तुम दोनों पीछे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस राहुल जी को नागौर की इस धरा के अंदर तेजा जी की मूर्ति स्मृति के रूप में देना चाहती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं वह स्मृति चिन्ह युवक कांग्रेस राहुल जी को भेंट करे। शोध लेक्चर खुद देगा। पहले बोला नहीं, देखो अभी दे दे तो चलिए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी से निवेदन करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का स्वागत शब्दों से करें। राम राम जी। आज के इस नागौर जिले में किसान महापंचायत में हमारे राष्ट्रीय
पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी मंच पे बैठे हुए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, केसी वेणुगोपाल जी साहब, अजय माकन जी साहब, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब, नागौर के प्रभारी हरि जी चौधरी साहब और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े सभी नागौर आसपास है सभी किसान भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का नागौर जिले में और मकरना आने पे आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसानों के लिए अगर कोई लड़ रहा है, अगर कोई शख्स है, वो हमारा राहुल गांधी जी है। चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे उड़ीसा के अंदर दलितों का मामला हो, 72,000 करोड़ रुपए जो किसानों के माफ किए वो आदरणीय सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने किए। समय का अभाव है, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से पूरे नागौर के आवाम की, पूरे प्रदेश की तरफ से किसान महासम्मेलन में पधारने में बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। राम राम साहब। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें। हमारे सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राजस्थान के इंचार्ज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी, आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी, तमाम राजस्थान सरकार के मंत्री साहिबान, नागौर के इंचार्ज मिनिस्टर आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, मिर्दा साहब, तमाम एमएलए साहिबान, यूथ कांग्रेस के आदरणीय रघुवीर मीणा जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, तमाम महेंद्र चौधरी जी, तमाम सम्मानित मंच को साथ लेते हुए तमाम नागौर जिले के तमाम कांग्रेस के लोगों की तरफ से, कांग्रेस के किसान अन्नदाता की तरफ से राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, ये नागौर की धरती किसानों की धरती है। इसकी माटी और जाटी संघर्ष की, जो किसानों के संघर्ष की कहानी लिखती है, ये वीर तेजा की धरती है। यहाँ पर किसान ने हमेशा संघर्ष किया है, सरकार को वापस जाना पड़ेगा। यहाँ का आंदोलन कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। यहाँ का किसान है जिसने जो पंचायत राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तब से लेकर के किसान यहाँ पर हमेशा संघर्ष करता रहा है और अंत में जीत किसान की होती है। आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने 3 काले कानून ला करके ये साबित कर दिया कि उन्होंने जो बंद कमरे में पूंजीपतियों मित्रों से वादा किया था उसको निभाने का काम किया है। इस अन्नदाता ने वोट दे करके उसको देश को प्रधानमंत्री बनाया, उसका वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। आज जो 3 ये काले कानून हैं, किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की, कि लोकसभा में मांग नहीं उठी, राज्यसभा में मांग नहीं उठी, किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की विधानसभा में मांग नहीं उठी, किसी एक भी किसान ने मांग नहीं की। उसके बावजूद बंद कमरे में चंदा देने वाले चंद अपने उद्योगपति मित्रों के कहने से उनको फायदा देने के लिए ये जो 3 काले कानून लाए गए हैं। राहुल गांधी जी, पहले भी NDA 1 में भी आपने जब भूमि अधिग्रहण कानून मोदी जी चेंज करना चाह रहे थे तो आपने बिगुल बजाया था, किसान का साथ दिया था और अंत में जीत अन्नदाता और आपकी हुई थी, कांग्रेस पार्टी का साथ देने से हुई थी। आज भी किसान आपकी ओर देख रहे हैं। आज हमारे राजस्थान में किसानों की आवाज को आप ताकत देने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं कि किसान झुके नहीं, किसान आबाद हो। और ये मोदी जी जिस प्रकार से धरने पे बैठे 100 दिन से किसानों के बारे में जितनी उजुल बुजुल बातें कर रहे हैं, उनके साथ में अडानी और अंबानी को, बड़े लोगों को उनकी उपज के ऊपर देना चाहते हैं। दुगुनी आमदनी का वादा करने वाले मोदी जी आज
50 गुनी 100 गुनी अपने पूंजीपति मित्रों की तो कर रहे हैं, लेकिन इस किसान की दुगुनी आय नहीं हो रही है। किसान को लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर 50% मुनाफा देने के वादा करने वाली ये जो मोदी सरकार है, ये किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। मैं आपका इस नागौर की धरती के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान जहां भी आवाज देंगे राहुल गांधी जी, वहां खड़ा मिलेगा। यह मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। ये वो किसान है जिसने कभी झुकने का नाम नहीं लिया। ये वो किसान है जिसका कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ रहा है। आज भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस के लोग किसानों के साथ में हरदम खड़े मिलेंगे और किसान आपके साथ में खड़े मिलेंगे। जहां आपका पसीना बहेगा, इस राजस्थान के किसान का खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी को झुका के रहेंगे, मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप पुनः इस नागौर की धरती के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा। मैं अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी से निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें। हमारा सबसे बड़ा इस ऐतिहासिक रैली में हमारा नेता राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। संसद से लेके सड़क से लगातार इस काले कानून के खिलाफ लड़ने का काम कोई किया है, आदरणीय नेता हमारा राहुल गांधी जी ने किया। संसद में भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो इस देश का अन्नदाता जो शहीद हुआ, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट मौन आचरण करने के लिए बोला। पूरा संसद में सभी संसद सदस्यों ने खड़ा होकर राहुल गांधी जी के मौनाचरण कर रहा था। वो बीजेपी का संसद लोग ने वहां चिल्लाने के काम किया। इस देश का अन्नदाता के साथ किस तरीके से व्यवहार किया आप लोग ने देखा है। राहुल गांधी जी ने पंजाब से लेके सबसे पहले ट्रैक्टर मार्च लेके दिल्ली तक निकले। हरियाणा का पुलिस, जो बीजेपी का पुलिस, किस तरीके से रोकने का किया। राहुल गांधी जी कभी डरेगा नहीं है, उनके खून में है। जेल जाना, लाठी खाना, उनके आंखों से 2 पूर्व प्रधानमंत्री को जो इस देश के लिए शहादत हुआ है, उस परिवार का है। अब जो करना राहुल गांधी जी इस देश का किसान के साथ खड़े रहेगा, इस देश का सभी वर्ग, सभी समाज के साथ खड़े रहेगा। इस देश को बांटने नहीं देंगे। इस देश को आगे लेके जाने का कोई है, वो विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो विकल्प है, वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व में पूरा देश पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश का अन्नदाता को समर्पित करेगा और उनके साथ खड़े रहेगा दिन भर रात। मैं 2 बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय गहलोत साहब, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, डोटासरा साहब, मंच पर सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज हम सब राहुल गांधी जी का भाषण सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हो 2 दिन से लगातार राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर और आज आपके नागौर में आप सबको संबोधित करने के लिए और राजस्थान और देश के किसान को संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। साथियों, इस देश में जो कानून लगाए हैं केंद्र सरकार ने, उसको आप भली भांति जानते हो। उसकी बारीकियों के बारे में राहुल जी आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, जब लॉकडाउन हो गया था, तो कारखाने, फैक्ट्री, दुकान, धंधे सब बंद थे, लेकिन किसानी बंद रही थी। किसान ने काम किया, आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। केंद्र की सरकार ने मानस बना लिया कि जिन लोगों ने हमारा पेट पाला है, जो इस देश की आत्मा है, उनके पेट पर लात मारनी है, उनके भविष्य को, बच्चे पोतों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करने जा रही है।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, किसान को संबल देने का काम किया है, पंजाब हो, हरियाणा हो और अब राजस्थान में, आज संदेश पूरे देश में जाएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया कि इनकी सरकार दमन कर ये 3 कानून हम पर थोपना चाहती है, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर कर पूरे देश के लोगों को एकत्रित कर कर इस सरकार के घुटने टेकेंगे। जिस प्रकार पहले जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून था उसको बदलने की कोशिश करी, 8-10 बार अध्यादेश लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी जी हमारे सांसदों पार्टियों ने उस सरकार को मंजूर नहीं होने दिया और वो अध्यादेश वापस लिए। आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है, किसान चाहता है हम लोग आगे बढ़ें, मजबूती से आगे बढ़ें, और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी का ये 2 दिवसीय दौरा केंद्र की सरकार को हिलाने वाला है। विपक्ष में नेता बहुत हैं, लेकिन मोदी सरकार को ललकारने वाला अगर कोई नेता है वो राहुल गांधी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की बात को सुनें, उस पर अमल करें, और पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। साथियों, समय कम है, आपको राहुल जी को सुनना है। मैं तो सिर्फ, क्योंकि आप नागौर में आए हैं, यहां के लोग, यहां के किसान जिस करवट बैठ जाते हैं, जनता और देश प्रदेश उस करता बैठ जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, नागौर के साथियों, राहुल गांधी जी के समर्थन में अपने दोनों हाथ खड़े कर कर बताएं कि कानून वापस लेने तक हम राहुल गांधी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। मैं कवि लोकेश से निवेदन करना चाहता हूं किसानों के बारे में अपने कविता बोले। मैं कवि लोकेश सोहनदान चारण राहुल गांधी जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सीधे सीधे आपको तीनों काले कानूनों पर कविता सुनाने जा रहा हूं। जहां आपको अच्छा लगे वहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ में तालियां बजाकर यहां सूचित कीजिएगा। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, अन्नदाता की व्यथा पे पूरा ध्यान दीजिए। दुगनी आय का वादा था, दुगनी आय कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। किसानों ने दुगनी आय पे मोदी को वोट दिया, दुगनी आय कर देगा मोदी, उसने सच ये मान लिया। अरे झांसे से सरकार बना, अब लाठियां चलवाते हो, झांसे से सरकार बना, अब गोलियां चलवाते हो। काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो। एमएसपी का सपना लाल बहादुर लाए थे, अन्य फसलों और गेहूं के उचित दाम दिलवाए थे। एमएसपी से किसानों को सीधा हाथों में दाम मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला। किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया, किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया। 72,000 करोड़ का कर्जा सोनिया जी ने माफ किया। अरे काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा। अगली पंक्ति और पुकारती है मकराना को कि काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है, काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है। पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अड्डानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है। 50 दिन मांगे मोदी ने, हमने वो भी दे दिए। नोटबंदी और जीएसटी के बड़े घाव भी सह लिए। 2 करोड़ का वादा करके रोजगार की ना सुधली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली। मानवता का कोरोना दुश्मन बनकर आया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था। लॉकडाउन में निर्दयता की ऐसी फोटो आती थी, लॉकडाउन में मजदूरों की ऐसी फोटो आती थी। मजदूरों के पांव देख देख, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी। सैकड़ों मौतें सड़कों पर फिर तुमने
ट्रेन चलाई थी, 4 गुना किराया लेकर उसमें करी कमाई थी। पीएम केयर फंड को भी ऑडिट से ही बाहर किया। उद्योगपतियों का कर्जा लॉकडाउन में माफ किया। रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खा रहा। रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खा रहा। अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा। अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा। अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा। अंतिम पंक्तियां मोदी जी को निवेदित करता हूं कि अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो। अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके राहत दो। हम किसान के बेटे हैं, तूफान से भिड़ जाते हैं। कर्ज माफी का वादा भी हम तुमको याद दिलाते हैं। दुगनी आय का वादा भी हम तुमको याद दिलाते हैं। किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी। किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी। आम चुनावों में मोदी जी कुर्सी भी चली जाएगी। अरे झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो। झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। किसानों की आवाज का पूरा सम्मान कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। पूरे मन से आग्रह कर रहा हूं, जय जवान जय किसान का नारा लगाना। मैं अपना कलेजा चीर कर नारा लगा रहा हूं, जय जवान जय जवान। जय हिंद जय भारत। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माखन जी से निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी, वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 75-76% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और राजस्थान प्रमुखतः किसानों का प्रदेश है, ग्रामीण इलाकों का प्रदेश है और किसानों का दिल राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर बसता है और आप नागौर में आकर के यहाँ पर किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, किसानों की बात को कर रहे हैं। आज पूरा देश ध्यान से राहुल जी आपको सुनना चाहता है। आज पूरे देश के किसानों की निगाह इस कार्यक्रम में है। हम ज्यादा देर आपके और लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, थोड़ी देर में राहुल जी बोलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान से जो चिंगारी जाएगी आज पूरे देश के किसानों को जागृत करेगी और मोदी सरकार को विवश करेगी कि तीनों के तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे राजस्थान के अपने राज्यसभा के सांसद और केसी वेणुगोपाल जी संगठन महासचिव जिसे हमने आग्रह किया, पर वो नागौर की जनता और राहुल गांधी जी के बीच में उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को सुनने के लिए नागौर के ये लाखों किसान आए हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों से ये माफी मांगते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, आप राजस्थान के किसानों को, अपने किसानों को संबोधित करें। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री अजय माखन जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी,
हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी है राज्यसभा के सचिन पायलट जी, ज्योति मिर्जा जी, जाकिर हुसैन जी, जिला अध्यक्ष श्रीनिवास जी, आदिवासी के अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, NSU के अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, हमारे प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, NSU के अध्यक्ष हेम सिंह जी, सेवा दल के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे संबंधित मंच, हमारे साथी मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज नागौर की धरती पर मैं आप सबकी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि राहुल जी उस धरती पे आए हैं जहां पर आज़ादी के पहले भी जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने, चाहे बलदेवराम मिर्जा थे, चाहे नाथूराम जी मिर्जा थे, चाहे रामनाथ जी मिर्जा रहे हों, लंबे समय तक उन्होंने पार्लियामेंट में, असेंबली रह करके प्रदेश की सेवा करी। जिस रूप में नागौर किसानों का सिरमौर जिला है राजस्थान का, आज़ादी जंग के अंदर भी यहाँ पर लोहा लिया गया था फ्रीडम फाइटर के रूप में। यहाँ पानी की कमी थी, एक बांका पट्टी थी नागौर के अंदर, बांका पट्टी में लोग बांके हो जाते थे पर पानी नाइट्रेट और अशुद्ध पानी होता था। मुझे खुशी है 20 साल पहले लगभग सोनिया गांधी जी आई थी और हमने इंदिरा गांधी के नाम का पानी नागौर में लाने की पहली बार घोषणा करी थी। नागौर में पानी आया, दूसरी बार सरकार हमारी बनाई आप लोगों का आशीर्वाद से, फिर सोनिया जी आई थी और डीडवाना तक पानी लाने की घोषणा करी गई थी। इस प्रकार सरकार ने प्रयास किया कि नागौर की प्यासी धरती को, लोगों को पीने का पानी मिले, और तो बिसलपुर से पानी भी नावा कुचमन तक लाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान में नागौर कैसे चौमुखी विकास करे। यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रही है, करीब 350 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए हैं, कॉलेज यहाँ पर है, सब शिक्षण संस्थाएं हैं। और मैं चाहूँगा कि कोई ज़माने में सड़कें बहुत ख़राब थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है, अब भी गुंजाइश सड़कों में सुधार की है। आपके विधायकगण मुझे कहते रहते हैं और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, राहुल जी अभी आए हैं, किसानों की बात करेंगे आपसे। किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता की भावना को समझने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी जी का, गवर्नमेंट का होना चाहिए था। पर देश का दुर्भाग्य है ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा लिए हुए हैं। और इसीलिए कोरोना आ गया था, कोरोना की महामारी थी, भयंकर थी, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, ये लोगों में भय था। उस वक्त भी आप लोगों ने जो सहयोग दिया, धर्म गुरुओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, आम जनता ने भी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, और वास्तव में आपने धर्म निभा करके किसी को भूखा नहीं सोने दिया राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी, और पूरे देश के अंदर संदेश गया राजस्थान के कोरोना प्रबंधन का। तो मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने तो 12 फरवरी को कह दिया था कि कोरोना की मार पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी देश के अंदर। आज 1,54,000 लोग मारे जा चुके हैं देश के अंदर, 1,54,000। किसे कहते मारना? पर मैं कहना चाहूँगा आपको, जिस रूप राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने परवाह नहीं करी। सरकार को तो सरकार ने गिराने को लेकर के मुद्दा बनाया हुआ था। कभी कर्नाटक की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान में अटेम्प्ट किया, उनमें वो फेल हो गए थे। पर जिस रूप में अगर राहुल गांधी जी ने कहा और सरकार टाइम पे लॉकडाउन लगा देती तो 1.5 लाख लोग नहीं मारे जाते, मैं आपको कह सकता हूँ। जिस रूप में इनकी प्रायोरिटी क्या है आप लोग समझते हो। कि मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में देश में जो हालात हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी हो, चाहे वो CBI, इनकम टैक्स, ED, कुछ भी संस्थाएं हो, इलेक्शन कमीशन हो,
सब पे दबाव सरकार का, मीडिया पे दबाव सरकार का है। ऐसे माहौल में आज देश चल रहा है। देशवासी समझ रहे हैं, देश का बुद्धिजीवी हो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, सब समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। ये जो नागौर से जो हुंकार भरी है, ये शराब उम्र पड़ा है, महिलाओं ने कमाल किया है, लगभग पुरुषों के बराबर महिला आके बैठी हुई है, इसलिए उनको मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा, समय बहुत कम है, राहुल जी को वापस जाना भी है और राहुल जी अपनी बात करेंगे आपको। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार आपने बनाई है, इस बात का एहसास हम सबको है और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, आपके सुख दुख में, आपके विकास में हमेशा सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि नागौर की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक तौर से भी, सामरिक तौर से भी। हमेशा ये कार्यकर्ता बहुत मजबूत रहे हैं, सुख दुख में साथ निभाया है। आने वाले वक्त के अंदर भी उन नेताओं को याद करते जो आज हमारे पीछे नहीं है, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया राजनीति के माध्यम से, मैं समझता हूँ उसको हम आगे बढ़ाएंगे और चौमुखी विकास हम लोग करेंगे। बजट पेश होने वाला है राजस्थान के अंदर, उसमें हम चाहेंगे पूरे राजस्थान के चौमुखी विकास कैसे हो, क्योंकि कोरोना में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, जीएसटी का पैसा भी नहीं दे पा रही है, झूठे वादे कर रही है। तो आप सोचो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते जा रहे लगातार, वो आपके सब बातें सामने हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हमने 2% कम किया, अभी कम किए तो वहाँ पर कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि दाम बढ़ गए केंद्र के। लगातार डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकारों को इमदाद दे नहीं रही केंद्र सरकार, जीएसटी का पैसा भी नकार गई, हम लोग कहेंगे लोकल भाषा के अंदर। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। इस रूप में आज देश चल रहा है। देश में भविष्य बहुत ही लोग चिंतित हो गए, भविष्य को लेकर के लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। टेलीफोन पे, मोबाइल से, व्हाट्सएप पे बात करो, ऐसी नौबत क्यों आई है। तो जितनी बातें करें उतनी कम है। आप अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, मुझे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको पुनः आपको मैं कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राहुल जी ने जैसे इनको कहा गया, आज हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए, अजमेर होते हुए आपके पीछे पधारे हैं। आपका उत्साह देख करके राहुल जी का आपने दिल जीत लिया है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। देश की जनता की आवाज हमारे अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। और भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये मेरा राजस्थान का जो दौरा है, ये किसान का जो कानून बनाया है बीजेपी ने,
ये जो किसानों के 3 कानून बनाए हैं, इसके लिए, इसके खिलाफ मैं ये दौरा कर रहा हूं और मैं आपको और आपके माध्यम से राजस्थान को और पूरे देश को इन 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस गाड़ी बनाने का है, हवाई जहाज चलाने का है, मोबाइल टेलीफोन का है, मगर यह सच नहीं है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस बाकी बिजनेसेस जैसा नहीं है और इस बात को आपको समझनी पड़ेगी, ये बाकी बिजनेस जैसा नहीं है। गाड़ी का बिजनेस देखिए, उसको महिंद्रा चलाते हैं, टाटा चलाते हैं, 1-2 व्यक्ति पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। एयरलाइन का बिजनेस देखिए, उसमें इंडिगो एयरलाइन कंट्रोल करती है। बैंक का बिजनेस देखिए, उसमें HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, 4-5 लोग इन बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। पूरा का पूरा फायदा इन लोगों को मिलता है। मगर कृषि का बिजनेस ऐसा है जिसको कोई एक व्यक्ति नहीं कंट्रोल करता। यह ऐसा बिजनेस है, शायद दुनिया में सिर्फ ऐसा एक बिजनेस है जिसको हिंदुस्तान की 40% आबादी कंट्रोल करती है। और इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मंडी में लोडर काम करते हैं, मिडिल साइज छोटे बिजनेसेस सब्जी को प्रोसेस करते हैं, अचार बनाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है। यह जो बिजनेस है करोड़ों लोगों का बिजनेस है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मतलब 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, 40 लाख करोड़ रुपए का। अब नरेंद्र मोदी जी ये कानून इसलिए लाए हैं कि वो इस बिजनेस को हिंदुस्तान की 40% आबादी से छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। यह इन 3 कानूनों का लक्ष्य। और मैं आपको सरल तरीके से यह कानून समझा देता हूं। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान में बड़ा सा बड़ा उद्योगपति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कितना भी अनाज, कितना भी फल, कितनी भी सब्जी खरीद सकता है। अब भाइयों और बहनों, मेरा पहला सवाल, अगर पूरे देश में बड़े से बड़े उद्योगपति
जितना भी माल खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी का क्या होगा? भाई और बहनों, मंडी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। तो पहले कानून का लक्ष्य मंडी को बंद करने का है। मतलब जो किसान, छोटे व्यापारी का मीटिंग पॉइंट है, मिलने की जगह है, उसे तोड़ दो, उसे खत्म कर दो। और किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा कर दो। दूसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति के हाथ में, और इसको अच्छी तरह सुनिए, एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान का 40% अनाज उसके स्टोरेज में आज है। दूसरा कानून कहता है 80-90% स्टोरेज एक आदमी के हवाले कर दो, जितनी देर वो स्टोरेज करना चाहता है करने दो। मतलब अनलिमिटेड जमाखोरी, अनलिमिटेड बिना लगाम के जमाखोरी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हत्या। होगा क्या? किसान अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचने जाएगा, उसके सामने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति मिलेगा। उद्योगपति के साइलोज में, स्टोरेज में हिंदुस्तान का 80% अनाज होगा, सब्जियां होंगी, फल होगा। जैसे ही किसान को अपना माल बेचने का समय आएगा, उससे 10 दिन पहले उद्योगपति अपने साइलोज से माल निकाल के मार्केट में डालेगा, अनाज को मार्केट में डालेगा। जैसे ही वो अनाज को मार्केट में डालेगा, अनाज का दाम एकदम से गिरेगा और किसान को कम से कम पैसे में अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल बेचना पड़ेगा। उसके बाद किसान कंज्यूमर बनके अपनी ही सब्जी खरीदने जाएगा, अपना ही फल, अपना ही अनाज खरीदने दुकान में जाएगा। उस टाइम वही उद्योगपति मार्केट से अनाज खरीदेगा, फल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा और अपने साइलों में डालेगा। सब्जियों का दाम, फलों का दाम, अनाज का दाम आसमान में जाएगा और फिर किसान को दुगना पैसा अपने ही अनाज को खरीदने के लिए देना पड़ेगा। मतलब 2 बार आपको चोट लगेगी, एक बार बेचने में और फिर एकदम बाद खरीदने में। अब लोग सोचते हैं कि भैया किसान का नुकसान हो रहा है, हम तो मिडिल क्लास के हैं, हमारा क्या लेना देना। कोई कहता है नहीं भाई, मैं तो व्यापारी हूं, छोटा व्यापारी हूं, मेरा क्या लेना देना, ये तो किसान की बात है। भाई और बहनों, नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को भी सब्जी के लिए, अनाज के लिए, फल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।
और छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, छोटे बिजनेस, आप बात समझ लो, आज जो आप करते हो कल वो कोई और करेगा, एक बड़ा उद्योगपति करेगा। आपको मोदी जी ने 3 ऑप्शन दिए हैं। पार्लियामेंट में कहा, मैंने ऑप्शन दिया, मैं बताता हूं ऑप्शन। किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन दिए हैं। और होगा क्या? ये जो बिजनेस है 40 लाख करोड़ का बिजनेस, ये हिंदुस्तान की जनता को रोजगार देता है। इसके बिना हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। जो आपका है नरेंद्र मोदी 2 लोगों को दे रहे हैं, और जो यहां युवा खड़े हैं, आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है आपके आंखों के सामने। यह नई बात नहीं है भाइयों और बहनों। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से की। आपके जेब में से पैसा निकालकर उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, सारे के सारे छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेसेस को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया। भाइयों और बहनों, रास्ता साफ किया जा रहा है। रास्ता साफ किया जा रहा है। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को परे किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। कोरोना के समय मजदूरों ने हाथ जोड़ जोड़ के नरेंद्र मोदी से रेलवे का टिकट मांगा। घर जाना था, हाथ जोड़ के रेलवे का टिकट मांगा, बस का टिकट मांगा, मतलब 100-200 रुपए मांगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मगर उसी समय नरेंद्र मोदी ने 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। सच्चाई है। और मैं तो कहता हूं, मेरी जिम्मेदारी आपको बताने की है। नहीं सुनना तो मत सुनो, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मेरा काम आपको बताने का है, सच बताने का है। अब देखिए, कोरोना का समय था। फरवरी में पिछले साल मैंने एक बार नहीं 10-15 बार मीडिया से कहा, कोरोना से भारत माता को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। कोरोना से किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को जबरदस्त भयानक चोट लगने वाली है। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रेस वाले कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में सिर्फ किसान की बात की। बजट पे भाषण था, मैंने कहा मैं बजट पे नहीं बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं सिर्फ किसान के मुद्दे पर बोलूंगा। और मुझे उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंकना फेंक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सांसद से कहा, देखिए भाई और बहनों, मैं अब 2004 से लोकसभा में हूं और मैंने एक बात देखी है, जब भी कोई शहीद होता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो सेना का हो, आंधी तूफान आए, कोई हमारे सांसद की मृत्यु होती है, तो पार्लियामेंट, पूरा का पूरा पार्लियामेंट 2 मिनट मौन खड़ा होता है। और मैंने एक बात देखी, हमारे 200 किसान शहीद हुए, मगर पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में 2 मिनट के लिए सांसद मौन नहीं खड़े हुए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं अपने भाषण के बाद अकेले यहां 2 मिनट के लिए शांत खड़ा हो जाऊंगा किसानों का आदर करने के लिए। और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाए। और मैंने कहा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी का एमपी खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाए, विपक्ष के एमपी खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हो जाए, प्रधानमंत्री खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हो जाए, मंत्री खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हो जाए, मैंने कहा। और मैं 2 मिनट ऐसे चुप हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं और देश के किसानों को कहना चाहता हूं, मजदूरों को कहना चाहता हूं, ना कोई मंत्री खड़ा हुआ, ना कोई बीजेपी का एमपी सांसद खड़ा हुआ। विपक्ष के सब लोग खड़े हो गए, मगर बीजेपी का एक आदमी उस हाउस में नहीं खड़ा हुआ। तो दुनिया के सामने इन लोगों ने किसान का अपमान किया है। और फिर स्पीकर ने कहा कि आप लिख के दीजिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं लिख के स्पीकर को दूंगा कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा को 2 मिनट मौन में खड़ा होना चाहिए। और मैं लिख के दूंगा, और मुझ में पूरा भरोसा है कि स्पीकर लोकसभा को 2 मिनट मौन में खड़े होने देंगे। भाई और मैंने क्या गलती की? जब मैं खड़ा हुआ वहां पे 2 मिनट के लिए, क्या मैंने गलती की? क्या कोई गलती नहीं की। और मैं कहता हूं अगर गलती की तो फिर मैं फिर से करूंगा। कर लो जो करना है, अगर गलती की तो फिर से गलती करूंगा और करता जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो नागौर की जनता को धन्यवाद दे। राम राम साहब। आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके साथ में पधारे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, साथ में पधारे सभी मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, विधायकगण, अग्रिम संगठनों के सभी मेरे साथी, मैं यहाँ पे पधारी हुई सभी जनता की ओर से आप सबका यहाँ पर मकराना की पावन धरती पर आप